मान्य व्यक्ति, स्कूल के प्रिंसिपल, एसएमसी प्रधान, एसएमसी मेंबर, उप प्रधान सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं सरकार की स्कीमों के बारे में बताना चाहूँगा। अभी सरकार ने बहुत ही स्कीमें हमारे स्कूलों में दी हुई हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीमें दी हुई हैं। जैसे कि NMMS का 12,000 रुपये साल का आता है, बच्चों को फ्री वर्दियाँ दी जाती हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं। पहले बेंचों पर बैठने की सुविधा नहीं थी, टांटों पर बैठते थे, आप बच्चों को टांटों की बजाय बेंचों पर बैठने की सुविधा दी गई है। स्वच्छता की सफाई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जो हमारे शिक्षा के सत्र को इतना ऊंचा उठाने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो स्कूलों में सुविधाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हर सुविधा लेनी चाहिए। हमें जो मैंने एसएमसी कमेटी का जो रोल होता है, जो माता पिता और प्रिंसिपल का जुड़ाव है, इसके बहुत ही अच्छा है। इसमें जो एसएमसी कमेटी का गठन होता है, इसके बाद 1 साल हुए हमारी एसएमसी कमेटी का गठन हुआ था 7/2023 को। उसके बाद हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छे प्रयास हुए हैं। शिक्षा के सत्र में भी हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। कई बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हुए हैं हमारे स्कूल में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू शर्मा है जी। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाक्टर का अध्यक्ष हूँ, एसएमसी का अध्यक्ष हूँ जी। आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं? मेरे बच्चे एक 8वीं क्लास में है जी, एक और एक 10वीं क्लास में है जी। कौन से सन से पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे आप सरकारी स्कूल में कौन से सन में आए? मैं सरकारी स्कूल में 2014 में 2014 में। तो मुझे एक बात बताएंगे आप, उससे पहले कहाँ थे? मेरे बच्चे स्टार्टिंग से ही सरकारी स्कूल में, क्योंकि 10 साल हो गए, एक 10वीं में है। वो सरकारी स्कूल में है जी स्टार्टिंग से शुरू से। तो आपके आजू बाजू में प्राइवेट वाले भी तो होंगे? हाँ जी मैम, हाँ प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूल से बेस्ट कोई स्कूल नहीं है जी। बढ़िया जो एजुकेशन मिलती है, जो बेस्ट एजुकेशन मिलती है, और सरकारी स्कूल में से अच्छी एजुकेशन कहीं भी नहीं मिल सकती है। सोनू भाई, एक बात और बताओ। हाँ जी मैम। जिसको सब कुछ अच्छा मिलता है वो तो बोलता है, हमेशा कहता है अच्छा है, लेकिन सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। भगवान संपूर्ण है, हम सब अपूर्ण हैं। जिन्होंने हमें जन्म दिया, मम्मी पापा पेरेंट्स, उनको हम कहेंगे ना हमें 10 में से नंबर दो, हम कितने भी अच्छे होंगे 7 या 8 मिलेंगे, 10 में से 10 नहीं। और जिनको हमने जन्म दिया बच्चे, तो बच्चे भी 10 देने वाले नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे पापा मोटरसाइकिल नहीं चलाने देते, तो इसीलिए ठीक नहीं है ना। मैं आपसे सिर्फ एक सुझाव मांग रही हूँ, एक ही सुझाव। बताओ हरियाणा में हम क्या सुझाव आप एक देते हो जिससे हम इसे बदलें या कुछ और बेहतर करेंगे? और सुझाव आपका जैसा होगा, अगर वो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को भेजने वाला होगा तो इनके पास जाएगा, अगर वो सुझाव आदरणीय मोदी जी को भेजने वाला होगा तो उन तक जाएगा। आपकी सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है जी। बताओ कोई एक सुझाव बताओ, हम और अच्छा क्या करें? बहुत अच्छा। तो मैडम उनको हम मिलने में कम से कम भी 2 या 3 बार अपने बच्चों के बारे में जानकारी स्कूल में जाके लेनी चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो मैं माँ बाप को भी धर्म बन जाता है कि जो बच्चे घर बैठे हुए हैं हम उनको प्रोत्साहित करें सरकारी स्कूल में आने के लिए। इसके लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। सुबह जो टाइम होता है उसमें टीचर भी हर बच्चे के घर जाते हैं, गांव में फिरते हैं, देखते हैं कोई टीचर जाके कि कोई बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है, किस कारण से नहीं पढ़ाई हो रही है, उसकी स्थिति क्या है, अगर उसको जाके समझाते हैं। अगर उसके समझ टीचर के कहने से भी नहीं आता है तो एसएमसी कमेटी इकट्ठी होकर कुछ समाज सेवियों को साथ में लेके
ग्राम पंचायत सरपंच को साथ में लेकर उसके घर जाती है, अभी तुम अपनी स्थिति बता, किस कारण से तू अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा है। माँ बाप से उसके बच्चे को पूछते हैं जाके, तू क्या दिक्कत है तेरे को स्कूल से, तू स्कूल में जाना क्यों नहीं चाहता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद करूंगा जी आपका भी, क्योंकि आपने जो एसएमसी के रूबरू ये प्रोग्राम किया है और इसमें जो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, क्योंकि इससे बहुत ही मोटिवेट मिलेगा सभी को, जिससे क्योंकि मुझे हम जो सुन रहे हैं, जो आप स्पीच कर रहे हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति बता रहे हैं हमें जानकारी देने, जैसे हमारे, मैं सभी एसएमसी प्रधानों से मेंबरों से यही प्रार्थना करूंगा कि जाके ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें अपने स्कूल की तरफ। लोग ऐसा करें कि लोग प्राइवेट स्कूलों को भूल जाए और सरकार की जो सुविधाएं हैं, इतनी सरकार इतना जोर लगा रही है, हमारी सरकार है, भाजपा सरकार ने इतना जोर लगा दिया 10 सालों में कि बहुत ऊंचाइयों पर जा दिया शिक्षा स्तर को। मैं चाहूंगा कि आगे भी इससे भी और ऊंचा स्तर करे। जो बड़ी बड़ी कमियां हैं, ऐसा तो है नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई कमियां सरकार रख नहीं रही है। भाजपा सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दे दी है लोगों को कि बस दिल खुश हो जाता है जी, इतनी सुविधाएं लेकर। मैं चाहूंगा कि आगे भी भाजपा सरकार ही आए और शिक्षा के स्तर को इतना ऊंचा बन जाए कि हर बच्चा शिक्षित हो। धन्यवाद, शुक्रिया, जो चीजें बताई हैं वास्तव में वो सच है। उस फुलक से एसएमसी फुलक जल्दी आ जाइए। नाम तहसील गोरंडाल गांव फुलक से हूँ। सर आप तो वैसे ही जानते हैं सर, ताकि भाई स्कूल को जो मैनेज कर सके, और मैंने जो अभी सुबह से जितनी भी स्पीचें हुई हैं उसमें स्पष्ट है भाई जो गांव के टीचर सभी मिलजुल के अगर कार्य को करते हैं तभी वो सफल हो पाता है। तो जो एसएमसी का जो मेन कार्य है, मैम अभी सर ने भी बताया था भाई, कम्युनिटी पहले होता था भाई, जो परिवार गांव वाले मिलजुल के मकान बना लेते थे, कमरे बना देते थे। हमारे दादाजी ने भी एक कमरा बनवाया था, तो इस तरीके से कार्य होते थे। लेकिन अब हम कहाँ रहते हैं, ग्रांट के चक्कर में पैसा आए, यहाँ से आए, वहाँ से आए, जो मेन फोकस है वो नहीं देख पाते, कितना आया क्या नहीं आया, उस चीज से इतना मैनेज नहीं, वो नहीं है। जो मेन है शिक्षा और बच्चों की पढ़ाई, टीचर भाई स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है, स्कूल में बच्चे जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ यही दो बात करूंगी। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी हूँ, तो विलेज फैसिलिटेटर हूँ, और मौका मिला एसएमसी कमेटी में प्रधान बनने का। तो सर जो यहाँ पे अधिकतर जो भी टीचर मान्यगण बैठे हैं वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के ही कामयाब हुए हैं, ऐसा नहीं। 2006 से मेरी 2000 में मेरी गुड़िया हुई थी, मेरी 3 लड़कियां थी। अब चाहे गरीबी लगा लो या कुछ भी लगा लो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़वाना ही है। लेकिन एक चीज समझ आ गई थी, जितने शिक्षित पढ़े हुए आपको गवर्नमेंट स्कूल में मिलेंगे कभी नहीं मिलते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं अभी गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है, सबसे एजुकेटेड चुन के टीचर वहां दिए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन भी प्राइवेट में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारी एक कमी रहती है, अगर हम साझेदारी करते रहे। गवर्नमेंट स्कूल में जब हम पैसे देते हैं तो टीचर को जाकर पूछते हैं ये काम नहीं दिया, होमवर्क नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट में हर तरीके के बंदे, सबसे मेन बात है नॉर्मल कम्युनिटी के बंदे जाते हैं, वो दिहाड़ी वाले, मजदूरी वाले। एसएमसी कमेटी में भी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो मजदूरी दिहाड़ी करने जाती है, जो बहनें नहीं पहुंच पाती मीटिंग में, पीटीएम में नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई एक बहन नहीं जा रही तो हम भी ना जाएं। हमारे इसमें जो एसएमसी कमेटी बनाई जाती है, इसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा क्यों है? क्योंकि पिता हमेशा सुबह से शाम को ही घर आते हैं, लेकिन माता तो टाइम निकाल के पहुंच ही लेती है। तो मैम मेरा यही है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है भाई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसमें इंटरफेयर करते रहे, जो कि इस गवर्नमेंट ने एसएमसी कमेटी द्वारा कर दी है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और मेरे बच्चे यहाँ से, मेरी गुड़िया +2 करके कॉमर्स से निकल के
और ग्रेजुएशन करके आज खाली सीट के जरिए महाराष्ट्र पढ़ाई करने गई है। बहुत बढ़िया। एक सुझाव दो हमें, कोई एक सुझाव दो कि हम और अच्छा करना चाहते हैं, कैसे करें? हम और अच्छा, हाँ, इससे भी अच्छा देना चाहते हैं। मैम जो मेरे को इस टाइम अपने गांव में अपने स्कूल में वही बात आप वही बताओ जो अपने। कमी महसूस होती है, हाँ, वो बताओ। वो कमी मेरे को स्कूल में महसूस हो रही है इस टाइम। जो +2 में है ना, अभी सर ने बोला था भाई कॉमर्स साइंस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे गांव में टीचरों की कमी की व्यवस्था से तो साइंस नहीं है, मजबूरी में आर्ट में बच्चा जाता है, कॉमर्स नहीं लेता है, तो ये टीचरों वाली व्यवस्था जरूर करवाई जाए। ये टीचर की कमी बहुत ज्यादा है हमारे हरियाणा में। तो ये बात चाहिए थी मुझे। जी मैम, टीचरों की और एक सफाई को लेकर है। अभी वैसे आपको बता देती हूँ टीचर्स के लिए कि कुछ तो अभी और बढ़े हैं। अभी हम लगभग 500 नए प्रिंसिपल्स भी भेज रहे हैं। साथ आदरणीय उस पे भी आ रही हूँ, स्वीपर्स पर भी आ रही हूँ। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच ये है कि क्योंकि अभी 50 दिन बाद तो फिर चुनाव में चले जाना, सबने जाना ना, तो अब ये जो 50 दिन का समय है, इस समय में हम बेस्ट जो दे सकें, हमारी सोच ये है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि HKRN के माध्यम से अभी हमने बहुत टीचर लगाए हैं और जहाँ कमी आ रही है हम उसको भी पूरा करेंगे। एक आपने सफाई की बात करी, सुझाव तो एक ही मांगा था पर 2 दे दिए आपने। जो सफाई का भी है उसके लिए भी हम ये चाहते हैं, हमारा प्रयास है कि हर स्कूल में कम से कम एक चौकीदार होना चाहिए, वो ही सफाई कर दे। अगर स्कूल बहुत बड़ा है तो 2 भी होने चाहिए। सिर्फ कुर्ला के लिए मैं पूरे हरियाणा के स्कूल के लिए होने सभी के लिए, वो तो जो लागू होगा पूरे पे होगा। और एक मैं और बात साथ जोड़ती हूँ आपको। देखिए, जब हम चौकीदार को आवाज देते हैं, चौकीदार भी इस इंतजार में होता है कि सुबह 8 बजे का स्कूल है तो मैं 7:30 पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद में जब स्कूल की छुट्टी हो गई 2 बजे, तो वो 3 बजे 4 बजे निकल लेगा सफाई करके। तो मेरी खुद की सोच ये है कि हमारे जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनके अभी बिल्डिंग प्लान बन रहे हैं, हर स्कूल में 2 बेडरूम और 1 लॉबी, 1 किचन, 1 टॉयलेट, कम से कम इतनी व्यवस्था चौकीदार को दी जानी चाहिए ताकि वो वहीं रहे। जब तक उसको छत नहीं मिलेगी वो आपके पास टिकेगा कैसे? और जब उसको छत मिलेगी तो उसका परिवार भी वहीं रहेगा, बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो उसका लोभ और उसका फर्ज दोनों चीज बढ़ जाएंगे। सफाई और अच्छी तरह से करेगा जी। और मैं तो इस पक्ष की हूँ कि ये जो हमारी SMC है, देखिए आज का कार्यक्रम हमारा जो है ना, ये माता पिता और गुरु को समर्पित कार्यक्रम है। SMC में तो माता पिता है, हाँ जी, टीचर्स हमारे गुरु हो गए, और बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माता होती है। माता होती है ना। तो एक किस्म से तो ये बच्चों के तीनों गुरुओं का कार्यक्रम हो गया जी। अपने बच्चों के लिए अगर मुझे अपने SMC के साथियों के साथ 2 घंटे फालतू देने भी पड़े तो मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं खुद भी कहीं चली जाऊं, अपने परिवार के ऑफिस में चली जाऊं या अपने ऑफिस में चली जाऊं और जाले लगे हुए देखूं तो मैं किसी को कहती नहीं जाला उतारो, मैं खुद झाड़ू देख के लगाने लगती हूँ। अब जब मैं जाला उतारती हूँ तो 4 आदमी मेरे हाथ से रोकते हैं, तो मैं कहती हूँ तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया, मेरे आने से पहले 2 महीने तो तुम्हारे पास ही ये थे, तुमने तब उतारने थे। अब तो मैं मतलब मेरा सहयोग, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे स्कूल को, मेरे इलाके को और मेरे बच्चे के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस भावना के साथ आज का ये कार्यक्रम है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम जब स्कूल हमारे गांव का है, बच्चे हमारे हैं, तो हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे। हमने पहले करनी है पहल। जहाँ काम वहाँ हम। जी, बहुत भावना के साथ।
मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं है। आपने कश्यप जी को सुन लिया, आपके डीओज आपसे मिल लिए और एजुकेशन के डिपार्टमेंट का सबका परिचय हो गया आप लोगों से। और इसके साथ हमारे बीच में रेणु बालाजी भी उपस्थित हैं। सभी अधिकारीगण जो हमारे शिक्षा विभाग से आए हुए हैं, हमारे टीचर्स और हमारे एसएमसीज के मेंबर, आपको इस कार्यक्रम का सारा लबोलबाब समझ आ गया कि हम आप सबके बीच में क्यों आए। हम आपके पास पहुंचने का हमारा एक ही मकसद है कि इन्होंने गलत बात नहीं बोली कि हम लोग दिहाड़ी का काम करते हैं। दिहाड़ी का काम बहुत लोग करते हैं और हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। अभी प्रमोद जी आपसे बात कर रहे थे, वो भी हरियाणा के सरकारी स्कूल के पास आउट हैं और चंडीगढ़ में अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल से बेहतरीन लोग बन करके निकलते हैं। ये तो हमने व्यवस्था क्या बना दी। हमारी व्यवस्था की जो सबसे बड़ी कमी है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी है, वो कमी ये है कि आज एक प्रतिस्पर्धा आ गई समाज के अंदर। वो प्रतिस्पर्धा क्या आ गई कि व्यक्ति सोचता है कि शायद जिसके पास कमी है उसी ने सरकारी स्कूल में जाना है, बाकी ने तो प्राइवेट में जाना है। ये बात नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने आदरणीय मनोहर जी के कार्यभार संभालने के बाद और खास तौर से पिछले 5 सालों में 2019 से 24 तक बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में थे, लेकिन वो छोड़ करके हमारे टीचर्स के पास आए और उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया कि हम बहुत संतुष्ट हैं। हमने अपने स्कूल से बच्चे निकल करके प्राइवेट में जाते नहीं देखे, प्राइवेट से निकल करके हमारे पास आते हुए देखे। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप लोगों को एक ये मिला है, क्या सबको मिला है? देखिए, एसएमसी की क्या जिम्मेवारी है आपने सुन भी लिया, देख भी लिया। हमारी जिम्मेवारी है कि जो सरकार भोजन हमारे बच्चों के लिए भेज रही है, वो भोजन क्या सही बन करके हमारे बच्चों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। पता चले बच्चे तो 200 हैं, लेकिन दूध 150 बच्चों के लिए आया है, वो 50 का कम क्यों है? ये एसएमसी की जिम्मेवारी है और देख करके प्रिंसिपल को बताना और एजुकेशन ऑफिसर को बताना। ये जिम्मेवारी है हमारी कि हमारे टीचर्स हैं हमारे पास, उनके सहयोग के बिना हम चल नहीं सकते, लेकिन उनके सहयोग पर आपका सहयोग भी मिले और एक नजर निगाह भी रहनी चाहिए। माँ की निगाह सबसे तेज होती है। एक जगह बैठी होती है ना घर में, कितने काम इकट्ठे कर देती है। तो माँ की निगाह ये भी होनी चाहिए, मेरे बच्चे जहाँ जा रहे हैं क्या वहां पर वो सब कुछ उसका सही ढंग से क्लास लग रही है, टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि टीचर्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए, बच्चों को जबरदस्ती आर्ट्स लेना पड़ रहा है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हरियाणा में कुल संख्या स्कूलों की 14,500 है और ये जो 14,500 स्कूलों की संख्या है, इसमें लगभग 25 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य का निर्माण आपके बीच में बैठे हुए टीचर्स कर रहे हैं आपकी मदद से। और मैं समझती हूँ कि आज क्या हो चुका है कि जब एक नया सरपंच बनता है और उसके स्कूल में स्कूल 8वीं तक है, तो वो पूरा ताकत लगाता है कि भाई ये स्कूल 10वीं तक हो जाए, चाहे पास में दूसरा स्कूल 12वीं तक भी है। एक ये हमारे बीच में होड़ भी बंधी हुई है कि इसे 12वीं तक कर दो, इसे 10वीं तक कर दो। करने में मना नहीं है, होने चाहिए, लेकिन बात यह है करने से पहले व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था 2 चीजों की होती है, साधन की और साधक की।
साधन आपके हो गए कमरे, बेंच, पीने का पानी, टॉयलेट, और साधक होते हैं आपके गुरुवर, टीचर्स। ये भी चीज हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी तब्दीलियां आदरणीय मनोहर लाल जी ने करी और बहुत सारा बेहतरीन सुधार और सुझाव आप लोगों के लेकर के आदरणीय नायब सैनी जी भी कर रहे हैं। मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि आपको हमें ये देने का मकसद एक ही था कि आप लोगों को पता चले सरकार इसके अलावा अपने परिवारों को क्या क्या सुविधा दे रही है। बहुत छोटी सी बात है, कई बात हो तो हम बोलते हैं कि आज 80 करोड़ परिवारों के घर अन्न पहुंचाने का काम भी सरकार कर रहे हैं। हम बड़े विनम्रता के भाव से बोलते हैं कि जो आज से कुछ साल पहले सरकार बदलने से पहले मैं पार्षद थी 2005 से 10 तक, मुझे 2010 का याद है कि लोगों की पेंशन 300 रुपए हुआ करती थी। आज वही पेंशन 3000 है। पेंशन वर्ड में बोलती तो हूँ पर दरअसल ये मानदेय है। अभी हमारे एक एसएमसी के मेंबर ने अपनी बात रखी तो मैं उस बात के एवज में बोलना चाहती हूँ कि देखिए, बदलाव सृष्टि का नियम है, हमेशा बदलेगी जिंदगी। जितने जैसे हम कल थे आज नहीं, फर्क आएगा। लेकिन आप याद करिए एक और चीज को कि आज पूरा का पूरा हरियाणा का विपक्ष एक बात बोलता है कि मनोहर लाल जी ने पूरी सरकार एक कंप्यूटर में डाल के रख दी। और अगर मैं बोलूं तो आपके मोबाइल जो आपके जेब में है, पूरी सरकार उस मोबाइल में बंद हो गई है, क्योंकि आज आपके मोबाइल में पता चलता है राशन आ गया, आपने ले लिया या नहीं ले लिया, पता चलता है या नहीं। ट्रांसफर पॉलिसी भी एक बटन पर आकर के खड़ी हो गई है। एक बटन दबाने से लाखों टीचर्स एक जगह से दूसरी जगह अपने मन के स्थान पर पहुंच जाते हैं। हमें ताना दिया जाता है कि ये पोर्टल वाली सरकार है और आप हमें मौका देंगे तो हम ये पोर्टल उड़ा देंगे। आप मुझे एक बात का जवाब दें, आप लोगों के माता पिता को यदि पेंशन मिलती है तो आज सीधे वो खाते में जा रही है या नहीं? बताइए, बैंक खाते में जा रही है कि नहीं जा रही है ना? तो आप एक बात बताइए, जब ये बैंक खाते में सीधे जा रही है, कोई बिचौलिया चोरी नहीं कर सकता और कोई प्रशासनिक रूप से भी डकैती कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आप इसको बैंक की व्यवस्था को खत्म कर देंगे तो इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम ईमानदारी खत्म करके भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे। मैं आज सबके बीच में पहुंचने के बहुत सारे कारण हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया, इस कागज को जरूर पढ़िए और आपके गांव में, आपके आजू बाजू में, आपके इलाके में जो भाई इस सुविधा के लायक है उसे जरूर बताएं ताकि वो ले। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया। बताएं क्या है कार्यक्रम? सावन का महीना शुरू होने वाला है, बारिशें शुरू हैं, एक पेड़ जरूर लगाओ। है, सुना है किसी ने कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम? भाई जिसने सुना हाथ खड़े कर लो जरा। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जो अपनी माता जी के नाम लगा चुके हैं। ये ईमानदारी है कि सब नहीं खड़ा कर रहे, इसका मतलब अभी बाकियों ने लगाना है। तो मैं साथ साथ मोदी जी से प्रेरणा लेकर के मैं भी एसएमसीज के मेंबर्स को एक काम देने आई हूँ। मैं अपने स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल्स की मदद लेना चाहती हूँ। इस दुनिया में दो ही रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जिनको हमने जन्म दिया, यानी माता पिता और बच्चे, औलाद, संतान, कुछ भी बोल दें, ठीक है। तो हम एक पेड़ माँ के नाम
देश के प्रधानमंत्री के कहे लगा रहे हैं। तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स इस चीज को पक्का करेंगे, जहां ये एक पेड़ माँ के नाम कहीं भी लगाएंगे, वहीं एसएमसी मदद करके एक पेड़ संतान के नाम, औलाद के नाम का भी कार्यक्रम साथ साथ शुरू करें। जैसे हम अपने बच्चे को संस्कारों से सींचते हैं या नहीं सींचते? घर में अगर आधा डब्बा देसी घी का हो तो माँ सूखी रोटी खाती है, पर अपने बच्चे के फुलके को सूखा नहीं देती ना। घर में आटा खत्म हो जाए बनाते बनाते और सब खाना खा चुके हो, पर अगर फिर भी कोई रोटी मांग ले तो ये माँ ही है जो अपनी थाली की रोटी उठा करके देती है। और ये माँ ही है, सबकी माँओं ने उदाहरण दिया होगा, जो गीले में सोती है और औलाद को, बच्चे छोटे होते हैं बिस्तरा गीला करते हैं, माँ गीले में आ जाती है और अपने बच्चे को रात को भी सूखा देती है। ये जो एक रिश्ता है, 14 साल के बाद कौन माता पिता और कौन औलाद, यही व्यवस्थाएं है ना। तो आज आपको मैं इस चीज के लिए भी अनुरोध करने पहुंची। इसके साथ साथ हमारे बच्चे भी बैठे होंगे और स्कूल टीचर्स भी हैं। मैं एक चीज को और जोड़ती हूँ, माता पिता और गुरु बच्चों में संस्कार डालने का काम करते हैं, बच्चों को शिक्षा दे करके उनको अपने पैरों पे स्वावलंबन जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी, अपने पांव पे खड़े हो जाए, हम ऐसा काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। भारत रहेगा तो हम रहेंगे। ना तो स्कूलों में अभी इतिहास पढ़ाया जाता ना, अंग्रेजों का इतिहास भी पढ़ते हैं और मुगल काल भी पढ़ते हैं ना। और अब हम पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी जी का इतिहास शुरू होता है या नहीं होता? मंगल पांडे जी की बात होती है, भगत सिंह जी की बात होती है। तो राष्ट्र धर्म को भी हमने बच्चों में सींचना है। और हम सुबह बच्चों से जब मिलते हैं स्कूल में, हम गुड मॉर्निंग नमस्ते को बंद करके जय हिंद, जो हमारा पुलिस विभाग बोलता है, अभिवादन देता है ना, आप पुलिस वाले से मिलते हैं तो पुलिस वाले सीधे बोलते हैं ना नमस्ते, ना राम राम, ना गुड मॉर्निंग, वो बोलते हैं जय हिंद। तो ये जय हिंद की परंपरा हमें अपने स्कूलों में भी डालनी चाहिए, चाहे वो हमारे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। एक आवाज जो यहाँ से जाए वो देश के कोने तक पहुंचे, इस भावना के साथ भी हमें आगे बढ़ना है। आज का ये कार्यक्रम सबने मेहनत करी, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सबका अभिवादन भी करती हूँ। और इस पहल को यहाँ छोड़ना नहीं है। मैं टीचर्स को नहीं सौंप के जा रही, ये कार्यक्रम सिर्फ एसएमसी मेंबर्स के लिए था, उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी दे करके जा रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़े, आप टीचर्स की भी मदद करें। और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एजुकेशन ऑफिसर से मिले, प्रिंसिपल से मिले, आपके काम आगे भी इसी प्रकार से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।